Welcome to this Q&A series of Turning Point. टर्निंग पॉइंट की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। This is a series prepared based on the questions raised by a bunch of youngsters in a program titled Turning Point. टर्निंग पॉइंट के शीर्षक वाले एक कार्यक्रम में कुछ बच्चों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। We hope and pray that this will be useful to you all. और ये हमारी आशा है कि आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। What is the purpose of man? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of a worldly man? एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of a born again believer? एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के जीवन का उद्देश्य क्या है? This is a group of questions raised by some of the youngsters. ये कुछ जवानों के द्वारा उठाए गए प्रश्न हैं। About the purpose of all human beings, I will conclude it in one phrase, that is absolute bliss. जहां तक संपूर्ण मनुष्यों की बात है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं उसे एक कथन में उसे सीमित करना चाहूंगा कि उनके जीवन का उद्देश्य यह है कि वो संपूर्ण रूप से धन्य हो। What is absolute bliss? संपूर्ण धन्यता, इसका अर्थ क्या है? That is perfect joy, इसका अर्थ है संपूर्ण आनंद, perfect happiness, संपूर्ण खुशी, perfect mirth, संपूर्ण सुख the maximum of happiness. और खुशी का सबसे चरमोत्कर्ष। This is the purpose of any person. ये है किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। This purpose is there in everybody because we have a particular instinct in us. ये जो उद्देश्य है ये सारे मनुष्यों के अंदर पाया जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर इस तरह की एक प्रवृत्ति देखी जाती है। That instinct is known as instinct of existence. और इस प्रवृत्ति को अस्तित्व के प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। We are all created with that instinct. और हम सब के अंदर इस प्रवृत्ति के साथ हमें बनाया गया है, सृजा गया है। Existing in the happiest possible condition is the sum total of the instinct of existence. अस्तित्व की प्रवृत्ति, इसका अर्थ यह है कि सबसे अधिक, सबसे उत्तम आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने अस्तित्व को बिताया जाए। Are all of us pursuing this purpose? क्या हम सब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं? No. नहीं। Various people follow various paths to reach that ultimate bliss. उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अर्थात उस संपूर्ण धन्यता में पहुंचने के लिए अनेक लोग अनेक रास्ते अपनाते हैं। That course is self-selected. और उन लक्ष्यों को मनुष्य खुद अपने आप से चुनता है। Because of the difference in knowledge, exposure, cultural and religious background, different people pursue different pathways. अलग-अलग पृष्ठभूमि के होने के कारण, धार्मिक पृष्ठभूमि हो या कुछ और बातें हो, उसके कारण हर व्यक्ति इसे अलग-अलग तरीके से इसकी ओर अपने दृष्टिकोण रखता है। Because of the difference in the path, different people will reach in different outcomes. और इसलिए कि लोग अलग-अलग रास्ते चुनते हैं, इसलिए उनका लक्ष्य या उनका जो ठिकाना जहां पर वे पहुंचते हैं वो भी अलग-अलग होता है। The old adage, all roads lead to Rome, doesn't apply here. और वो जो पुरानी कहावत है कि सारे जो मार्ग हैं वो रोम की ओर ले जाते हैं, वो इस पर लागू नहीं होती। If you pursue contradictory pathways, you will reach opposite outcomes. यदि आप परस्पर विरोधाभासी रास्तों को अगर आप अख्तियार करेंगे, उन्हें चुनेंगे, तो निश्चित रूप से अलग-अलग लक्ष्य पर ही पहुंचेंगे। So we have to face the problem that many people are not reaching the ultimate purpose of ultimate bliss. और इसलिए मनुष्य के जीवन की जो संपूर्ण धन्यता का जो वो लक्ष्य है, उसे अनेक लोग नहीं पा रहे हैं, इस बात को हमें संबोधित करना ही होगा। Rather, many reach ultimate peril
और इसके ठीक विपरीत अनेक लोग हैं जो अंतिम नाश की ओर पहुंच जाते हैं। How to find out the course for the ultimate bliss? उस अंतिम धन्यता की ओर सही रास्ता क्या है? Either you have to be all-knowing or omniscient, इसके लिए एक तरीका तो यह है कि आपको सर्वज्ञानी होना होगा, or you have to get the help of an omniscient person. और नहीं तो फिर उस सर्वज्ञानी परमेश्वर की ओर से हमें मार्गदर्शन मिलना होगा। The first option is out of question. जो पहला जो विकल्प है वो तो हमारे पहुंच से बाहर है। Only God is omniscient. सिर्फ परमेश्वर ही सर्वज्ञानी है। Therefore, you cannot yourself select the best pathway towards ultimate bliss. और इसलिए हम खुद अपने आप से अपने संपूर्ण धन्यता के लिए एक सही रास्ता नहीं चुन सकते हैं। Then what is the other option? तो फिर अगला विकल्प क्या है? That is to get the help of an omniscient person. तो फिर वो यह है कि हम एक सर्वज्ञानी एक व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन पाएं। Bible reveals that omniscient person, that is God. और परमेश्वर का वचन बाइबल उस सर्वज्ञानी व्यक्ति को परमेश्वर के रूप में चित्रित करता है। That will surely enable you to reach the ultimate destination of ultimate bliss. वो व्यक्ति निश्चित रूप से आपके जीवन के उस संपूर्ण धन्यता रूपी उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी सहायता कर सकता है। How can you be sure that the God of the Bible is the true God? हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है? This question came to the wisest man ever lived, King Solomon. और इस धरती पर जीने वाले सबसे ज्ञानी एक व्यक्ति जिसका नाम राजा सुलेमान था, उसके पास भी यह प्रश्न आया। Essentially, the problem was similar, but the issues were different. समस्या वास्तव में मूल रूप से यही थी, परंतु वो अलग रूप में आई। Two women came to his court with a live child and a dead child, and each one claimed the ownership over the live child. और उसके दरबार में दो स्त्रियां आई, एक के पास एक मरा हुआ बच्चा था, दूसरे के पास एक जीवित बच्चा था, और दोनों उस जीवित बच्चे की मां होने का दावा कर रहे थे। His task was the onerous one of finding the true mother. उस राजा का कर्तव्य यह था कि उस जीवित बच्चे की वास्तविक माता को पता करना। These two women were living alone, ये दोनों स्त्रियां अलग से रह रही थी, and there was no witness for the whole thing. और इस पूरे घटनाक्रम का कोई भी गवाह नहीं था। How to prove motherhood? तो फिर वास्तव में उस जीवित बच्चे की मां कौन है, कैसे पता लगाएं? Who is the true mother? कौन है सच्ची मां? Solomon found out an innovative way. सुलेमान ने एक नवीन तरीका इसके लिए अपनाया। He asked the soldiers to bring a sword उसने अपने सैनिकों से एक तलवार लाने के लिए कहा and asked them to cut the live child to two and give to the two women. और उसने कहा कि उस जीवित बच्चे को दो भाग कर दिया जाए, उसको काट कर, और उसके बाद दोनों स्त्रियों को एक एक भाग दे दिया जाए। One woman immediately agreed. एक स्त्री जो है तुरंत मान गई, The second one didn't. और दूसरी स्त्री ने नहीं माना। She cried and requested the king to give the child to the other women and not to kill the child. उसने रोते हुए इस बात को राजा से कहा कि राजा, इस जीवित बच्चे को नहीं मारिए, बल्कि उस दूसरी स्त्री को दे दीजिए। Then Solomon asked the soldiers to give the child to the second woman who didn't want to kill the child. तब सुलेमान ने उस जीवित बच्चे को उस दूसरी स्त्री को देने के लिए कहा जिसने उस बच्चे के मारने से इनकार किया था। What was the yardstick of Solomon? सुलेमान का जो नापने का जो मापदंड था वो क्या था? Love. प्रेम। The loving mother is the real mother. जो प्रेम करने वाली स्त्री है वही वास्तव में मां है। Yes, in the case of God also, the love yardstick is equally useful. जहां तक परमेश्वर का सवाल है, वहां पर भी नापने का यही मापदंड लागू होता है। Why? ऐसा क्यों? For the universe to exist, God has to be absolutely love. और इस विश्व को अस्तित्व में रहने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि परमेश्वर प्रेम हो। The reason is simple. The Almighty God is perfect.
उसका कारण बहुत ही सरल है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। The creation itself is imperfect. जहां तक सृष्टि की बात है, सृष्टि सिद्ध नहीं है। There is a verse in the Bible that even the heaven is impure in the eyes of God. एक बाइबल में एक पद है जहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल नहीं। Think about ourselves. तो फिर हम अपने बारे में सोचकर देखें, We are not only imperfect, but we are sinful. और न ही हम असिद्ध हैं, परंतु उससे कहीं बढ़कर हम पापी भी हैं। If we write down the thoughts that are passing through our hearts during a time of 24 hours, it would be really terrible one and can be shown to nobody else. यदि हम 24 घंटे के अंदर हमारे मन से निकलने वाले विचारों को यदि दर्ज करें, तो वास्तव में ये बहुत ही दुष्टता से भरा हुआ होगा और हम किसी को दिखाना पसंद नहीं करेंगे। And many of the thoughts are anti-God as well. और उनमें से अनेक विचार परमेश्वर के विरोध में उठने वाले विचार होते हैं। Still we exist. इसके बावजूद भी हम आज अस्तित्व में हैं। An all-powerful God need not retain us. He can just liquidate us and create afresh. और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमें अस्तित्व में रखा जाए। वो निश्चित रूप से हमें मार कर खत्म कर सकते हैं। Then why do I exist? तो फिर मैं क्यों अस्तित्व में हूं? Because God is absolute love. इसलिए क्योंकि परमेश्वर सिद्ध प्रेम है। Whether the God of the Bible is the real God, we can decide based on the love yardstick. वास्तव में बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है क्या? उस बात को नापने का जो सही तरीका है वो यह है कि वो वास्तव में प्रेम है कि नहीं। The love of God is visible on the cross of Calvary. परमेश्वर का प्रेम कलवरी के क्रूस पर प्रमाणित होता है। When we were yet sinners, Jesus died in our place on our behalf to take away our punishment and died on the cross of Calvary in a very, very painful way. जब हम पापी ही थे, उस समय पर हमारे पाप के दंड को उठाकर कलवरी के उस क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। Giving the life for the friend is the highest level of love according to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार एक मित्र के लिए अपने प्राण को देना, ये प्रेम का सबसे ऊंचा एक प्रकटीकरण। That is logically true as well. और ये वास्तव में तार्किक रूप से भी सही। If that be so, we see the highest level of love on the cross of Calvary. यदि ऐसा ही है, तो प्रेम का जो सबसे ऊंचा जो प्रकटीकरण है वो हम क्रूस पर पाते हैं। Yes, the God of the Bible is the true God, measuring him with the yardstick of love. और इसीलिए उस प्रेम के पैमाने से यदि नापा जाए, तो बाइबल का परमेश्वर ही वास्तव में सच्चा परमेश्वर है। That God has to be necessarily omniscient as well. और इस प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर को सिद्ध परमेश्वर भी होना जरूरी है, अर्थात सर्वज्ञानी भी होना जरूरी है। How do we know that? हम ऐसा कैसे जान सकते हैं? The diversity and complexity of the creation. इस सृष्टि की जो विविधता है और जो जटिलता है वो इस बात को बताती है। Yes, if there is a God, he has to be almighty and omniscient. Yes, that God is revealed to us through the Bible. यदि एक वास्तव में एक परमेश्वर है, तो उसे सर्वज्ञानी होना जरूरी है, सर्वप्रेमी होना जरूरी है, और उस परमेश्वर को बाइबल चित्रित करके हमारे लिए देती है। Let us come back to the answer to the question. हम उस प्रश्न के उत्तर में वापस आ जाएं। We need an omniscient person to enable us to pursue the ultimate purpose. हमें हमारे उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक सर्वज्ञानी परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। Yes, that guidance is given by God, the word of God, the Bible. और उस मार्गदर्शन को परमेश्वर के सत्य वचन बाइबल के द्वारा हमें दिया गया है। What is that guidance? और ये मार्गदर्शन क्या है? We read it in Romans 10, 9 and 10. रोमियो उसके 10वें अध्याय उसके 9 और 10 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। It directs us to admit that we are sinners. वो हमें निर्देशित करता है कि हम इस बात को अंगीकार करें, मान ले कि हम पापी हैं।
it commands us to believe that Jesus Christ died in our place on behalf of us on the cross of Calvary to take away the punishments for our sin. वो इस बात की भी हमसे मांग करता है कि हम इस बात को अपने हृदय में माने, विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे. And advises us to accept Jesus as our Lord so that he would guide us our future life as a master. और हमें निर्देशित करता है कि हम यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर ग्रहण करें ताकि वो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें. If we do these three things, admitting ourselves as sinners, believing in the sacrificial death of Jesus Christ, and accepting him as the Lord, we will be saved or we will be born again. और यदि हम इन तीन शर्तों को पूरा करें, अर्थात सबसे पहले अपने पापी होने को अंगीकार करें, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें, और तीसरा यदि हम उन्हें अपने जीवन के स्वामी होकर, प्रभु होकर ग्रहण करें, तो बाइबल के अनुसार हम नया जन्म पाएंगे, उद्धार पाएंगे. If anyone does that, he will be enabled to lead a good life in this world, and ultimately when he dies or when Jesus comes, he will be taken to the eternal bliss to lead an eternal life in the fullness of that bliss. यदि एक व्यक्ति इस तरह से यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर अंगीकार करता है, तो उसके मृत्यु के पश्चात या प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वो पिता परमेश्वर के उपस्थिति में ले लिया जाएगा, जहां पर वो अनंत धन्यता में अपने जीवन को व्यतीत करेगा. Let me sum it up like this. The ultimate purpose of any person, be it a believer or a non-believer, is to reach the ultimate bliss along with God, and that can be achieved by accepting Jesus as the Savior and Lord. तो इसे मैं सार में कहूं तो इस तरह से कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उसके जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य या उसके जीवन का उद्देश्य यह है कि वो उस परम धन्यता में पहुंच जाए जिसे परमेश्वर के साथ वो बिताएगा, और वो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दे. Thank you. May God bless you. धन्यवाद. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे.